काली चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, दिवाली के ठीक एक दिन पहले मनाया जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ता है। इस दिन माँ काली, भगवान कृष्ण और यमराज की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पर्व अधर्म के नाश और धर्म की विजय का प्रतीक है। काली चौदस से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कथा नरकासुर वध की है, जिसमें भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा का योगदान है। आइए इसकी विस्तृत कहानी सुनें। प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक क्रूर राक्षस था, जिसे भौमासुर भी कहा जाता था। वो प्राग ज्योतिषपुर का शासक था और अपनी भयंकर शक्तियों से तीनों लोकों पर अत्याचार कर रहा था। नरकासुर ने देवराज इंद्र के स्वर्गलोक पर आक्रमण कर वरुण देव का छत्र, अदिति माता के कुंडल और देवताओं की बहुमूल्य मणियां छीन लीं। उसने पृथ्वी के कई राजाओं की सुंदर कन्याओं का हरण कर लिया और उन्हें अपने महल में कैद कर रखा था। लगभग 16,000 महिलाएं उसके बंदीगृह में कैद थीं। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण ली, जिन्होंने वचन दिया कि उनके अवतार श्री कृष्ण ही इस राक्षस का संहार करेंगे। एक दिन देवराज इंद्र द्वारिका पहुंचे और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर विनती की, हे प्रभु, नरकासुर के अत्याचार से देवगण त्राही त्राही कर रहे हैं, कृपया आप हमारी रक्षा करें। श्री कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की और अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें मुर नामक दैत्य और उसके 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्च्वान और अरुण का सामना करना पड़ा। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से इन सभी का संहार कर दिया। नरकासुर को जब अपने सेनापतियों के मारे जाने का समाचार मिला तो वो अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध के मैदान में उतरा। नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि वो किसी पुरुष के हाथों नहीं मरेगा, इसलिए श्री कृष्ण ने चतुराई से सत्यभामा को सारथी बनाया। घोर युद्ध हुआ। नरकासुर ने शक्ति, गदा और दिव्य अस्त्रों से कृष्ण पर प्रहार किया। युद्ध इतना उग्र था कि श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। यह देखकर सत्यभामा क्रोधित हो उठीं। उन्होंने अपना धनुष उठाया और नरकासुर पर बाण चलाए। सत्यभामा, जो स्वयं देवी का अवतार थीं, ने अपनी शक्ति से नरकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरकासुर का अंत हुआ, जिससे नरक चतुर्दशी नाम पड़ा। श्री कृष्ण ने नरकासुर के पुत्र भगदत्त को क्षमा कर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। उन्होंने कैद कन्याओं को मुक्त किया और उन्हें सम्मानपूर्वक द्वारिका लौटाया। इन 16,000 महिलाओं को पत्नी का दर्जा देकर समाज में स्थान दिया। इस विजय की खुशी में दीप जलाए जाते हैं, जो अधर्म के अंधकार को दूर करते हैं। दूसरी कथा माँ काली से जुड़ी हुई है। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। कुछ परंपराओं में, विशेषकर बंगाल में, काली चौदस को माँ काली के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जब देवताओं के समस्त तेज से माँ दुर्गा का उदय हुआ तो उसी तेज से माँ काली का स्वरूप प्रकट हुआ। माँ काली ने रक्त बीज जैसे दुष्ट राक्षसों का संहार किया, जो उनके रक्त की प्रत्येक बूंद से नए राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। माँ काली ने अपना विशाल जिह्वा फैलाकर उस रक्त को पी लिया, जिससे असुरों का विनाश हुआ। यह कथा देवी महात्म्य से ली गई है और काली चौदस पर माँ काली की आराधना अधर्म नाश और शत्रु विजय के लिए की जाती है। अन्य भी कई प्रसिद्ध कथाएं हैं, उसके बारे में अब जानते हैं। राजा रंतिदेव की कथा। एक धर्मात्मा राजा रंतिदेव ने अनजाने में एक ब्राह्मण को भूखा लौटा दिया था। मृत्यु के समय यमदूत उन्हें नरक ले जा रहे थे। ऋषियों